इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 8 में प्रथमा पाठा मंगलम। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, मंत्राणि सस्वरम गायत। मंत्रों को स्वर के साथ गाइए। पहले वीडियो में हिंदी ट्रांसलेशन वाले में मैंने गाया है, आप भी उसको देख करके वहाँ पर गाइए। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, सुलेखे लिखत। सुंदर राइटिंग में लिखिए। ये जो श्लोक है आपको इसे सुंदर राइटिंग में लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसका अर्थ देखिए। असतो माँ सद्गमय, असत्य से मुझे सच्चाई की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 3, अर्थम लिखत। इसका अर्थ लिखिए। यहाँ पर श्लोक के एक एक लाइन दी हैं, इन लाइनों का हमें हिंदी में लिखना है। अर्थम लिखत। यथा असतो माँ सद्गमय, असतो यानी कि असत्य से, माँ मिस मुझे, सद सच की ओर, सत्य की ओर, गमय ले चलो, अर्थात असत्य से मुझे सत्य की ओर यानी कि सच्चाई की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो अंधकार से, माँ मुझे, ज्योतिर प्रकाश की ओर, गमय ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्योर अर्थात मृत्यु से, माँ मिस मुझे, अमृतम अमरता की ओर, गमय ले चलो, अर्थात मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। कारकानुसारम अस्मद शब्द से अर्थम लिखत। कारक के अनुसार अस्मद शब्द के अर्थ लिखिए। कारक कौन होते हैं? ये 7 जो है ना कारक हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण कारक। इन कारक के अनुसार जो है ना अस्मद शब्द के अर्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं और साथ ही साथ वचन के अकॉर्डिंग भी इनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। अस्मद का अर्थ होता है मैं। तो क्या होता है कि अब हम यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये कारक के अनुसार इनके अर्थ चेंज होते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति जिसे हम कर्ता कारक बोलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि अस्मद शब्द के क्या रूप बनते हैं। अहम, आवाम, वयम, अर्थात अहम को बोला जाता है मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब या फिर सिर्फ हम। अब है इसमें द्वितीया में जिसका चिन्ह होता है को, यानी कि मुझको या फिर मुझे भी बोल सकते हैं। माम, इसे सिर्फ माँ भी बोला जाता है। आवाम हम दोनों को, आसमान या फिर सिर्फ नहा हम सबको। तृतीया में बनता है इसका चिन्ह है से या फिर द्वारा। मया मिस मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से या फिर हम दोनों के द्वारा, अस्माभि ही हम सब से। चतुर्थी इसमें चिन्ह बनता है के लिए, जैसे मह्यम, इसे सिर्फ मैं भी बोला जाता है मेरे लिए। आवाभ्याम या सिर्फ नाउ, तो इसमें क्या बनेगा हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम यानी कि नहा हम सब के लिए। पंचमी अगेन इसका अर्थ से बनता है तृतीया की तरह, लेकिन तृतीया और पंचमी में अंतर है। तृतीया में क्या है ना, से का अर्थ होता है इसमें साथ वाला, और पंचमी में जो से होता है उसका अर्थ होता है अलग होना, आपादान कारक है ना, अलग होने के सेंस में। जैसे कि मत मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से अलग हो रहे हैं, अलग होने के सेंस में। अस्मत हम सब से। षष्ठी इसका चिन्ह होता है का, की के या फिर रा री रे, जैसे इसमें मम या फिर मे, इसका अर्थ होता है मेरा। आवयोहो इसे सिर्फ नाउ भी बोला जाता है, हम दोनों का। अस्माकम या फिर सिर्फ नहा हम सब का। सप्तमी इसका चिन्ह होता है मैं या फिर पर। मई यानी कि मुझ में, आवयोहो हम दोनों में, अस्मासु हम सब में। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, अस्मद शब्दस्य रूपाणि दृष्ट्वा युष्मद यानी कि तुम शब्दस्य रूपाणि लिखत। पूर्यत अर्थात हमने जो है अभी प्रश्न नंबर 4 में अस्मद शब्द के रूप देखे थे, है ना, उनका अर्थ भी देखा था। उन शब्द के रूपों को देख करके युष्मद का अर्थ होता है तुम, यानी कि युष्मद शब्द के रूपों को पूरा करो। जहाँ जहाँ भी ये खाली जगह है वहाँ पर हमने विषय भरना है। अब है ये भरे गए हैं, जहाँ पर भी ये बोल्ड अक्षर में है वो भर दिए गए हैं। प्रथमा में है इसमें त्वम, युवाम, यूयम, अगेन यानी कि तुम दोनों, तुम सब। त्वाम, युवाम, युष्मान,
त्वाम को वा भी बोला जाता है और युवाम को वाम और युष्मान को वह, अर्थात इसका चिन्ह को होता है तो त्वाम का अर्थ क्या निकलेगा कि तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। त्वया यानी कि तुझसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मा भी तुम सबसे। तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सब के लिए। त्वत तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत तुम सबसे। तौ तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। त्वयि तुझ में, युवयोः तुम दोनों में, युष्मासु तुम सब में। अब है इसमें विलोम शब्दान लिखत। विलोम शब्दों को लिखिए। विलोम शब्दों को हम उल्टे अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं। जैसे असत का है सत, असत होता है झूठ, सत में सच। तमसाह का है ज्योति ही, तमसा अंधकार, ज्योति प्रकाश। मृत्यु का है अमृतम, मृत्यु सब जानते हैं, अमृतम अमर। देवः देवता, दानव राक्षस। सह में साथ, विलय का अर्थ होता है अलग होना। सज्जनः का है दुर्जनः, सज्जनः अच्छा आदमी, दुर्जनः बुरा आदमी। अब है इसमें प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का असतो माँ कुत्र गमय, असत्य से मुझे कहाँ ले चलो। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कहाँ ले जाना है, सच की ओर। तो कुत्र की जगह हम लिखेंगे सद, बाकी सबका सब सेम रहेगा। तो हम इसमें लिखेंगे असतो माँ सदगमय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सत भी लिख सकते हैं और सद भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ सच ही होता है। ख तमसो माँ कुत्र गमय, अंधकार से मुझे कहाँ ले चलो, ज्योति की ओर यानी कि प्रकाश के ओर। तो हम कुत्र की जगह लिखेंगे ज्योति ही। तमसो माँ ज्योति ही गमय। अब है इसमें ग सम वो किम जानताम। सम होता है साथ साथ, वो का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। वो एक्चुअली संस्कृत का वर्ड वह है जिसका अर्थ हमारा भी होता है, हमारे लिए भी होता है और हमको भी होता है। तो इसमें जो भी अर्थ फिट बैठा है वो क्या है कि हमारा किम क्या जानता, जाने साथ साथ हमारा क्या जाने, अर्थात साथ साथ हम क्या जाने, मनों को जाने। तो किम की जगह हम लिखेंगे मनांसी। सम वो मनांसी जानताम, साथ साथ हम मनों को जाने, मनों को समझें। घ कैन अवधित मस्तु। कैन होता है किससे या फिर किसके द्वारा, किसके द्वारा या फिर किससे। अवधितम क्या होता है, अवधितम अध्ययन बताया था, अस्तमिस हो, किस प्रकार से या फिर कैसे हमारा अध्ययन हो, तेज से परिपूर्ण। तो क्योंकि ये तृतीया विभक्ति के एक वचन में है, उसी तरीके से तेजस्वी के तृतीया के एक वचन में क्या बनता है इसमें, तेजस्विना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तेजस्विना अवधित मस्तु, अर्थात हमारा अध्ययन तेज से परिपूर्ण हो।